क्या बिहार के कई पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि परिवहन मंत्री शीला मंडल की तरफ से ये कहा गया है कि पेट्रोल पंप संचालक अगर सरकार द्वारा तय मापदंडों को नहीं मानेंगे तो उनकी मान्यता रद्द हो जाएगी। यानी कि सरकार अब सख्ती बरतने के मूड में है। लेकिन ये सख्ती क्यों है, आपको जानना ये जरूरी हो जाता है कि जब आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल लेने जाते हैं तो आपके लिए कुछ सुविधाएं आपको मिलनी जरूरी होती हैं। और ये सुविधाएं जो हैं वो बिहार मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल ऑयल डीलर लाइसेंसिंग ऑर्डर 1966 के नियम 2E के तहत मिलती हैं। यानी कि ये जो नियम है, इस नियम के तहत पेट्रोल पंप पर मूलभूत सुविधाएं मिलनी बेहद जरूरी हैं। उन मूलभूत सुविधाओं में क्या क्या है? जैसे मूलभूत सुविधाओं में जो है फर्स्ट एड किट वहाँ होना चाहिए, इमरजेंसी कॉल की सुविधा होना चाहिए, महिला पुरुष के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, शुद्ध पेयजल होना चाहिए, गाड़ी के टायर के लिए हवा ईंधन की शुद्धता की जांच जैसी सुविधाएं जो हैं वो होनी चाहिए, वो भी मुफ्त में। लेकिन आपको जब आप पेट्रोल पंप पर जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि वहाँ वॉशरूम की सफाई नहीं है, वहाँ पे हवा जो भरते हैं वहाँ पे लोग मौजूद नहीं रहते हैं, मेडिकल किट की सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो ऐसे में ऐसे पेट्रोल पंपों के खिलाफ शीला मंडल परिवहन मंत्री ने आदेश दिया है कि अगर ये चीज़ें पेट्रोल पंप पर उपलब्ध नहीं होंगी तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी या फिर उसको रिन्यू नहीं किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं, सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो आप शिकायत कहाँ करें, शिकायत किससे करें? क्योंकि ज़्यादातर पेट्रोल पंपों पर यही हालात होते हैं कि न वहाँ हवा मिलती है, न शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है, न फर्स्ट एड की व्यवस्था है, कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है। लेकिन पेट्रोल पंप सालों से संचालित हो रही हैं, लाखों करोड़ों जो है वो कमाई पेट्रोल पंप संचालक करते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से सख्त हिदायत के बावजूद वहाँ पे ये सुविधाएं नहीं मिलती हैं। जब तक आपको कोई कार्रवाई होती नहीं दिखेगी तब तक न पेट्रोल पंप संचालक मानेंगे ना ही वहाँ के काम करने वाले। लेकिन सरकार का कहना है कि जो शौचालय है वो मूलभूत सुविधाओं की सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि जब कोई पेट्रोल पंप पर रुकता है तो सोचता है कि वॉशरूम हो आए, थोड़ा सा फ्रेश हो ले, मुंह हाथ धो ले, यूरिन कराए। ऐसे में वहाँ पर एक आदमी को प्रतिनियुक्त रहना पड़ेगा, साफ सफाई की व्यवस्था रखनी पड़ेगी, आपको मेडिकल एड फर्स्ट एड की व्यवस्था रखनी पड़ेगी, क्योंकि बुजुर्ग जाते हैं, महिलाएं जाती हैं, तो महिलाएं और पुरुषों के लिए अलग अलग सेपरेट वॉशरूम होना चाहिए। आपके लिए इंडियन कोमोड, इंडियन वॉशरूम और वेस्टर्न वॉशरूम यानी कि कोमोड सिस्टम भी होना चाहिए। लेकिन आप आए दिन देखते होंगे कि कितनी पेट्रोल पंप पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। सरकार को इस तरफ भले ही सरकार ने, शीला मंडल ने ये बोल दिया है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कितने पेट्रोल पंपों पर कार्रवाई की जाएगी, कितने पेट्रोल पंपों पर छापेमारी की जाएगी? कई पेट्रोल पंपों पर लोगों की शिकायत होती है कि उन्हें पेट्रोल कम दिया जाता है, डीजल कम दिया जाता है, लेकिन कितनों पर ये कार्रवाई की गई है, कितनों का ये रद्द किया गया है? सरकार को इस पर भी एक आंकड़ा पेश करना चाहिए। सरकार की ये अच्छी पहल है कि लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो नियम कहते हैं उस नियम के तहत जो है लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन कितनी सुविधाएं मिल पा रही हैं, कितनी सुविधाएं भविष्य में मिल पाएंगी, इस पर भी सरकार को आश्वस्त करना चाहिए, टीमें बनानी चाहिए, छापेमारी करनी चाहिए और ऐसे पेट्रोल पंपों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।